आज हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एग्जाम्पल 1 देखिए कैसे करना है आपको। आप लोग 8th क्लास में पहुंच गए हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ पहले से ही पता होगा, ABCD बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 1 में आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट में -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 फाइंड करना है। फाइंड यानी कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका तो ये है कि इसको हम डायरेक्टली एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दें, और जो दूसरा तरीका होता है वो पहले तरीके से आप कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। पहला तरीका तो ये डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया, आप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये 3/7, अब इसमें क्या करना है, हमको डायरेक्ट एलसीएम लेना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7, 11, 21 और 22 इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सबको आता है। एक बार फिर से देखो कैसे लेते हैं एलसीएम। 7, 11, 21, 22 इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे छोटी डिजिट से पहले इसको डिवाइड करके लिखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी डिजिट से करेंगे। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा, ये 2 से चला जाएगा। यहाँ 22 है तो यहाँ 2, यहाँ 7 नहीं जाएगा, 7 ऐसे ही लिख दिया। 11 नहीं जाएगा, 11 भी लिख दिया। 21 नहीं जाएगा, इसको 21 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 22 है, ये जाएगा तो 2, 11 ज़ा 22, 2 से हो गया। अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा। 21 है, 3 से चला जाएगा तो 7 ऐसे ही लिख दिया, 11 लिख दिया, और 3 7 ज़ा 21, यहाँ 7 आ गया। अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा एक बार, और एक बार जाएगा 11 से। 7 से गया 1, 11, 7 1 जा 7, 11, ठीक है। अब 11 से जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 7 × 11, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3 × 7 × 11। तो क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 × 11, 42 × 11, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, क्या आ गया, 2 6 4, 462। एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 462, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, 462 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिख लो साइड में। एलसीएम इज इक्वल टू 462, दिख रहा है आपको। एलसीएम आएगा 462, 462 एलसीएम आया है। अब हम एलसीएम लेकर के इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/7 की जगह क्या यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 462, क्योंकि ये हमारा क्या आया, एलसीएम आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 462। कॉपी में जब आप सॉल्व करिएगा तो पहले एक बार इक्वल टू करके ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से सेम उतार दीजिएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हो जाएगा। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद अब 7 की जगह क्या आ जाएगा, 462, और यहाँ पे 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 462 को। तो 462 को आप 7 से डिवाइड करिए, 462 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 ज़ा 42, क्या बचा 4, ऊपर से क्या नीचे आएगा 2, क्या आया यहाँ 42, फिर 7 6 ज़ा 42, डिवाइड करने पे कितना आया 66, कितना आया 66। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 66, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। फिर क्या लगा दिया, ब्रैकेट। यहाँ पे क्या है का निशान है, माइनस का निशान लगा दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 462, क्या आ जाएगा 462। अब 460 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। तो क्या आ जाएगा 462 डिवाइडेड बाई 11। एलसीएम लेने के बाद जो भी डिनोमिनेटर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर से इंटू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से इसको डिवाइड करेंगे,
तो 11 से हमने 462 को क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या आ गया 11 4 ज़ा 44, क्या बचा 2, यहाँ पे क्या उतर गया 2, यहाँ पे होता है माइनस, ये हम लोग रफ में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया, ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे रफ में अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम किसी छोटी क्लास में और हमें केवल ये डिवाइड का ही क्वेश्चन मिला है तो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, माइनस का निशान भी लगाएंगे, कैरी भी लिखेंगे और एरो करके दिखाएंगे भी अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ पे क्या आ गया 22, अब 11 2 ज़ा 22, यहाँ क्या बचा 0 और यहाँ क्या आ गया 42, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 इंटू 42, फिर हो जाएगा ब्रैकेट बंद, फिर आ जाएगा प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ माइनस और यहाँ 21 की जगह क्या हो जाएगा 462, 462 को क्या करेंगे 21 से डिवाइड करेंगे, तो 462 किससे डिवाइड करेंगे 21 से, 21 यहाँ लिखा 21 मतलब 21, 21 इंटू 2 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 42, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 2, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 42, तो 21 इंटू 2 यहाँ क्या आ जाएगा 42, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं और ये आ गया 22, तो -8 इंटू 22 ब्रैकेट 1, ठीक है। ये एलसीएम जो लिखा था इसको हटा दें, यहाँ पे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का निशान, फिर ब्रैकेट 1, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में जो हमने एलसीएम लिया है 462, क्या आ गया 462, ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 22 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसको 462 को, हमने लिखा 462, किससे डिवाइड करेंगे 22 से, 22 2 ज़ा 44, यहाँ क्या आ गया 2, ये ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ क्या होगा 22, तो यहाँ क्या आ गया 22 1 ज़ा 22, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, यहाँ क्या आ गया 21, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 21, अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया इतना आप लोगों को, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा जो सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उतार देंगे, दूसरे स्टेप में क्या होगा एलसीएम लेंगे, हम जो भी नीचे हमारा डिनोमिनेटर है उसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे एलसीएम, सबके डिनोमिनेटर के नीचे क्या आ जाएगा एक ही एलसीएम आ जाएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर रहता है न्यूमरेटर से क्या करेंगे जो एलसीएम आया उसको जो ये पहले से जो डिनोमिनेटर लिख रखा है उससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको न्यूमरेटर से इंटू करेंगे, यानी कि 3 इंटू 66। उसी तरह से ये चारों स्टेप फॉलो होंगे चारों में, ठीक है। फिर अब इसको हटा दो, ये रफ वर्क है, रफ वर्क साइड में करना आप लोग कॉपी के लाइन खींच करके, ठीक है, और रफ वर्क करना ज़रूर जिससे पता चले कि तुमने चीटिंग नहीं की है एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे =2 का निशान, और अब यहाँ क्या करेंगे इनटू, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 462 और 3 इंटू 66 कितना हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी है 1, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, कितना आ जाएगा 198। आप लोग रफ में इंटू करके देख लेना अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कैसे, ये 66 है 66 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18 का 8 हासिल लगे 1 कैरी आया 1, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, कितना आ गया 198, वही 198 यहाँ पे लिखा है। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करेंगे 6 को 42 से इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 462 और यहाँ पे 6 को 42 से इंटू करेंगे, पहले तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, क्यों आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का निशान यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी आएगा 1, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 252, क्या आ जाएगा 252, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या लिखा है 252 दिख रहा है ना, फिर यहाँ प्लस का निशान लगाइए, फिर ये ब्रैकेट आया, फिर यहाँ माइनस का निशान आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 462, जो लिखा है वही एज इट इज लिख देंगे 462,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू करेंगे, 8 टू 16, 16 का 6 कैरी आए 1, 8 टू 16, 16 प्लस 1 17, यहाँ क्या आ जाएगा 176, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये ब्रैकेट आएगा 5 इंटू 21, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 462 आएगा, और 5 बंदा 5, 5 टू 10, यहाँ क्या आ जाएगा 105। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में आप चाहें तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में बाहर लिख सकते हैं कि 462 इज द एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22, ये लिख देंगे। ठीक है, टीचर को बताने के लिए, टीचर को तो वैसे सब पता होता है, लेकिन ऐसा आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख दो कि ये इसका एलसीएम है। और चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने में क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन अपनी कर ली है पूरी, अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट को खोल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ा सी लाइन बना दो। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 462, ये आ गया नीचे। अब ऊपर क्या आ जाएगा 198 प्लस माइनस माइनस 252 प्लस माइनस माइनस 176 प्लस 105, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको जोड़े घटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो नीचे तो हमारा क्या आएगा, नीचे हमारा आएगा 462, और देखिए ये दोनों माइनस में है, प्लस दो दो करके सॉल्व कर लीजिए, चाहे पहले इन दोनों को कर लीजिए फिर इन दोनों को कर लीजिए, चाहे जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लीजिए और माइनस वालों को दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसा करते हैं कि ये प्लस में और ये भी प्लस में, ये माइनस में ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 252 प्लस 176, 6 2 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 कैरी आए 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 428 आ गया, काहे का, माइनस का, माइनस का 428 आ गया, और यहाँ पे क्या है 198, तो इसको भी जोड़ लेंगे 198 और प्लस 105, 105, तो क्या हो गया 8 और 5 13 का 3 कैरी आए 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी आए 1, 1 2 3 303, तो हमारा क्या आ गया प्लस का 303 और माइनस का 428, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे स्टेप में, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके फिर लिख सकते हो, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि 303 माइनस 428, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इसके बाद जो स्टेप होगा, हम इसमें से इसको घटा देंगे, कि बड़ी गिनती में से छोटी को घटा देंगे, और निशान किसका आएगा, बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती क्या है 4 × 28, निशान आ गया माइनस का, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 462, और 428 में से 303 घटा देंगे। ठीक है, तो 8 में से 3 गया, क्या बचा 5, 2 में से 0 गया, क्या बचा 2, 4 में से 3 गया, क्या बचा 1, कितना आया आंसर 125/622, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो ये किसी की टेबल से कटेगा, ये 5 की टेबल से कटेगा, पर 5 की टेबल से ये नहीं कटेगा, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, और इसी का एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। दूसरा तरीका क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी क्लास ख़त्म करनी है क्योंकि, तो दूसरे तरीके में क्या है, दूसरे तरीके में ये है कि पहले 2 पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर 2 पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर ला करके उसको एक पार्ट पे सॉल्व कर लो, यही चीज़ है, बस कहने का डिफरेंस है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह मेहनत वगैरह सब आपको बराबर ही करनी पड़ती है, कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। मेन चीज़ है आपको कैलकुलेशन ठीक से करनी आनी चाहिए, और जो भी रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से ही आप सारे निशान जो है सही लगाओगे तो आपका आंसर सही निकलेगा। जल्दी से आप रिवाइज कर लो इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, क्या करना है, हमें करना है, क्वेश्चन था हमारा फाइंड
3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। इसको फाइंड करो। फाइंड करने का मतलब है इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे और इक्वल टू का निशान लगा के पूरा क्वेश्चन एज इट इज हम लोग लिख देंगे। सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन तो हमारी यही हो जाएगी, इसको हम लोग लिख देंगे। इसको लिखने के बाद क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेंगे। ये सब क्या लिखा हुआ है 7, 11, 21, 22, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप लोग जो है पीछे जाकर देख लो। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करना होगा, एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को। पहले सबके नीचे एलसीएम जो आया है हम लोग वो लिख देंगे हम लोग डिनोमिनेटर में। सबके नीचे लिख दिया, देखिए सबके नीचे लिखा हुआ है 3/7 के जो है 3/7 था, तो वहां पे क्या हो गया 3/462। और यहाँ 11 की जगह क्या आ गया 462, यहाँ 21 की जगह 462, 22 की जगह 462। क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद क्या करेंगे, जो ये पहले से डिनोमिनेटर था इससे इस डिनोमिनेटर को या इस एलसीएम को हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर है उससे इनटू करेंगे, वही हमने किया है। ठीक है, 7 से हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आया 66, तो हमने 66 को 3 से इनटू किया, तो हमारा आ गया 198/462। इसी तरह ये सारा हम लोग चारों में करेंगे। चारों में करने के बाद क्या करेंगे, सबका एलसीएम एक है तो हम लोग इसको एक साथ लिख लेंगे। नीचे हमने एलसीएम लिख लिया। एलसीएम लिखने के बाद जैसा लिखा हुआ था एज इट इज वैसे ही लिख दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का निशान, यहाँ पे माइनस का निशान, यहाँ पे प्लस का निशान। उसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको और सॉल्व करना है। तो क्या करना है, चाहे प्लस इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके लिख लो, और चाहे प्लस प्लस वाला पहले प्लस कर लो और माइनस माइनस वाला प्लस करके फिर जो है सॉल्व कर दो। तो जब हम लोग सॉल्व किया तो हमने क्या किया, हमने किया पहले प्लस, जिसके आगे प्लस के निशान थे उसको हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या आया हमारा, जोड़ने के बाद आया हमारा 303, वो हमने लिख लिया। फिर माइनस का निशान लगाया, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने माइनस का निशान लगाया और इन दोनों को प्लस कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने प्लस कर रखा है। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें से घटा देंगे। 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 125/622। और बड़ी गिनती का साइन लगता है तो 428 बड़ी गिनती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -125/622। ये आपस में डिवाइड नहीं होगा किसी भी टेबल से, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो इसका दूसरा मेथड है वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी डाल दूंगा वो अपलोड करने के बाद। ठीक है, थैंक यू क्लास।